क्या आप यकीन करेंगे कि एक मामूली सा फटा हुआ नोट दो खौफनाक हत्याओं का राज खोल सकता है। आज हम आपको एक ऐसी सच्ची घटना सुनाने जा रहे हैं जिसमें जुर्म की परतें इस तरह से खुलती हैं कि आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। वीडियो के अंत तक देखिए क्योंकि ये मामला जितना साधारण दिखता है उतना ही चौंकाने वाला है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल क्राइम का सच में। मेरा नाम है फलक और आज हम आपके लिए एक ऐसी खौफनाक सच्ची कहानी लेकर आए हैं जिसमें एक मासूम परिवार की खुशियां मातम में बदल जाती हैं। एयरफोर्स में अकाउंटेंट रघुवीर सिंह का परिवार दिल्ली के पालम विहार इलाके में एक खुशहाल जिंदगी जी रहा था। उनकी ज़िंदगी में सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन उन्हें अंदाज़ा भी नहीं था कि एक शाम उनके घर की शांति भंग हो जाएगी। यह कहानी शुरू होती है एक आम शाम से, जब रघुवीर सिंह अपने ऑफिस से काम खत्म करके रोज़ की तरह अपने घर पर लौटते हैं। जैसे ही वह घर के पास पहुंचते हैं उन्हें कुछ अजीब सा महसूस होता है। आमतौर पर उनका घर बंद रहता था और रघुवीर सिंह घंटी बजाकर दरवाज़ा खुलवाते थे, लेकिन उस दिन घर का दरवाज़ा खुला हुआ था और गेट भी पूरी तरीके से खुला पड़ा था। उन्हें थोड़ा अजीब लगा पर सोचा शायद किसी ने गलती से दरवाज़ा खुला छोड़ दिया होगा। जैसे ही वह घर के अंदर कदम रखते हैं तो देखते हैं कि घर का सामान बिखरा पड़ा है। उनके मन में डर और बेचैनी बढ़ जाती है। सीधा अपने कमरे की ओर वह भागते हुए जाते हैं और वहाँ का दृश्य देखकर उनकी रूह कांप जाती है। उनकी पत्नी का शव लथपथ कमरे में पड़ा हुआ था। यह देखकर वह हड़बड़ा जाते हैं और अपने बेटे को आवाज़ लगाते हुए उसके कमरे की तरफ दौड़ते हैं। वहाँ भी ठीक वैसा ही खौफनाक नज़ारा उनका इंतज़ार कर रहा था। उनके 27 साल के बेटे का शव भी बिल्कुल वैसे ही पड़ा हुआ था। रघुवीर सिंह के चीखने की आवाज़ सुनकर उनके पड़ोसी इकट्ठा हो जाते हैं और सब उस खौफनाक मंजर को देखकर दंग रह जाते हैं। पड़ोसी तुरंत पुलिस को बुलाते हैं और कुछ ही मिनटों में पुलिस टीम मौके पर पहुंच जाती है। पुलिस ने आसपास का पूरा इलाका घेर लिया और शुरुआत से जांच शुरू की। दोनों माँ बेटों की शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। पुलिस ने घटनास्थल की बारीकी से मुआयना किया और यह नोटिस किया कि घर का सारा सामान बिखरा हुआ था और अलमारी भी खुली पड़ी थी। इससे उन्हें यह लग रहा था कि हो सकता है कि यह कोई लूटपाट का मामला हो, लेकिन अभी भी पुलिस को कोई पुख्ता सबूत या सुराग नहीं मिला था जिससे यह पता चल सके कि आखिर इस खौफनाक वारदात को किसने और क्यों अंजाम दिया। जांच के दौरान पुलिस को एक और रहस्यमयी बात का पता चला। घर में सीसीटीवी कैमरा लगे हुए थे, लेकिन उन कमरों की रिकॉर्डिंग डीवीआर गायब था। यानी किसी ने जानबूझकर कैमरे की रिकॉर्डिंग को मिटाने की कोशिश की थी। इससे पुलिस को शक हुआ कि यह जुर्म करने वाला शख्स कोई बाहरी नहीं बल्कि घर के सेटअप और कमरों के बारे में पूरी जानकारी रखता था। इसी बात ने पुलिस की जांच को एक नई दिशा दी और उन्होंने गहराई से खोजबीन शुरू कर दी। पुलिस ने इस केस में घर के रिश्तेदारों और पड़ोसियों से पूछताछ शुरू की। उन्हें यह जानने की कोशिश की कि कहीं रघुवीर सिंह या उनके बेटे का किसी के साथ कोई झगड़ा या दुश्मनी तो नहीं थी। जांच में यह सामने आया कि रघुवीर सिंह एक सीधे साधे इंसान थे और उनकी किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी। उनका बेटा भी पिछले कुछ समय से बेरोजगार था और नौकरी की तलाश में था, लेकिन उसके व्यवहार से कुछ भी ऐसा नहीं लग रहा था जो किसी को शक की गुंजाइश पैदा कर सके। इस केस में पुलिस के हाथ कुछ भी खास सुराग नहीं लग रहा था, पर तभी एक नई जानकारी सामने आई। एक दिन रघुवीर सिंह की पत्नी के भाई का बेटा अभिषेक पुलिस के पास जाता है और कहता है कि पुलिस इस मामले में ठीक से काम नहीं कर रही। उसने पुलिस पर दबाव बनाना शुरू कर दिया क्योंकि उसकी अपनी बुआ और कजिन भाई की इस दुखद मौत ने उसे हिला दिया था। अभिषेक इन दिनों रघुवीर के साथ रहकर हर कदम पर उनका साथ दे रहा था और पुलिस से लगातार अपील कर रहा था कि इस केस की नई सिरे से एक जांच की जाए। अब पुलिस ने आसपास के सभी सीसीटीवी कैमरे की फुटेज चेक करने का फैसला किया। काफ़ी जांच के बाद एक छोटी सी क्लिप में उन्हें एक आदमी दिखाई दिया जो अपने चेहरे को गमछे से ढके हुए था और हाथ में एक डीवीआर जैसी कोई चीज़ लेकर जा रहा था। यह देखते ही पुलिस को शक हुआ कि यह वही हो सकता है जिसने डीवीआर चोरी किया है, लेकिन उस आदमी का चेहरा साफ नहीं दिख रहा था जिससे उसकी पहचान नहीं हो पाई।
इस केस में पुलिस को एक अहम सुराग तब मिला जब पुलिस एक रिक्शा चालक के पास पहुंची। उसने पुलिस को बताया कि एक आदमी मंगलवार को उसके रिक्शे में बैठा था और जिसने अपने चेहरे पर गमछा बांधा हुआ और उसके कपड़ों पर खून के छींटे थे। उसने किराया देने के लिए उसे 10 रुपए का एक फटा नोट दिया, जो कि उसकी पहचान में मददगार साबित हुआ। अब पुलिस ने रिक्शा चालक से मिले नंबर का पता लगाया और सच्चाई जानकर उनके होश उड़ गए। दरअसल यह नंबर अभिषेक का था, वही अभिषेक जो रघुवीर सिंह का भांजा था और उनकी मदद के लिए हर समय उनके साथ खड़ा था। यह वही था जिसने अंतिम संस्कार करवाया और पुलिस पर बार बार दबाव भी डाल रहा था। पूछताछ में अभिषेक ने अपना जुर्म कबूल किया। उसने बताया कि उसने लॉकडाउन के समय अपनी बुआ से पैसे उधार लिए थे, लेकिन नौकरी छूटने के बाद वह पैसे वापस नहीं कर पा रहा था। जब उसकी बुआ ने पैसे लौटाने का दबाव बनाया तो वह इस बात से गुस्से में आ गया और उस दिन उसके घर जाकर उसने झगड़े के दौरान माँ बेटे के साथ यह काम कर दिया। उसने यह काम करने के बाद घर का सामान बिखेर दिया ताकि ऐसा लगे कि यह कोई लूट का मामला है। इस तरह दोस्तों एक मामूली सी फटे हुए 10 रुपए के नोट से इस केस की पूरी गुत्थी सुलझ गई। तो चाहे कातिल कितना भी शातिर क्यों ना हो, एक ना एक दिन उसे अपने किए की सज़ा ज़रूर मिलती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन दबाएं ताकि हमारी अगली कहानी आप तक सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद।